Hello learners, welcome to our channel Study with Smile. Today we are going to start exercise 1.3, and before starting this exercise, please subscribe our channel and like and be a part of this so you can get very good marks in your class. Now the first question in this exercise is we need to prove that root 5 is irrational. Prove that root 5 is irrational. In these types of questions where we need to prove that any number is irrational, we will go vice versa. कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें प्रूव करना है कि कोई भी नंबर इरैशनल है, तो हम उल्टा चलेंगे. वी विल अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. हम अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है. अब रूट 5 रैशनल नंबर है तो हमारा रूट 5 a बाय b के इक्वल आएगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, कोई भी रैशनल नंबर होता है वो a बाय b के इक्वल आता है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर थिंग, a एंड b आर को प्राइम. को प्राइम क्या होता है? जिन दो नंबर्स के HCF 1 आता है उन नंबर्स को को प्राइम कहते हैं. दैट मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड HCF इज 1. अब हम क्या करेंगे, रूट 5 किसके इक्वल है? a बाय बी के. तो हम b को इसके साथ ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे. तो रूट 5b इक्वल्स टू a. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनकी स्क्वायरिंग कर देंगे. रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या आएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. ठीक है. ये हमारा, हाँ ठीक है. अब हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज divisible by 5. So a is also divisible by 5. अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. अब सेकंड क्या है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5c. c इज any integer. Now see, a स्क्वायर किसके इक्वल है? 5b स्क्वायर के. a स्क्वायर किसके इक्वल है? 5b स्क्वायर के. तो हम क्या करेंगे, हम a की जगह 5b स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है. तो हम लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर. Now we will solve this. 5b square equals to 25c square. ठीक है. ये कट जाएगा 5, तो हमारा हो जाएगा b square equals to 5c का होल स्क्वायर. ओके. Now if b square is divisible by 5, then b is also divisible by 5. अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा. ये हमारा हो जाएगा सेकेंड. ना बाय 1 एंड 2, व्हाट डज इट मीन कि हमारा a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, दैट इज 5. सो यहाँ पे हमने बोला था कि a और b को प्राइम है. जब हमने अज्यूम किया था रैशनल नंबर तो हमने बोला था कि a एंड b क्या है, को प्राइम है. बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया, a एंड b को प्राइम नहीं रहे ना, उनका फैक्टर आ गया 5. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया. सो कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ arisen
our assumption was wrong. So root 5 is irrational, hence proved. So you can observe the question. Now what is the second question? We have to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. Same procedure है, सब कुछ सेम है. कैसे करना था? Let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number. So 3 plus 2 root 5 equals to a by b, where a and b are co-prime. ठीक है, that is HCF equals to 1. इन दोनों का HCF 1 है. ठीक है ना, ये b इधर ले गए. 3 plus 2 root 5 equals to a. ठीक है, now solve. 3b plus 2 root 5b equals to a. 2 root 5b equals to a minus 3b. root 5 equals to a minus 3b upon में b, 2b. Now see, this becomes the contradictory situation. Why? अब देखो b तो कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे. ठीक है, रूट 5 के लिए ऊपर और नीचे दोनों में b कॉमन आ रहा है. सो contradiction arises hence proved. ठीक है, देख सकते हो आप ये. नाउ इन क्वेश्चन 3 हमें प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, अगेन 1/√2 इक्वल्स टू a by b. ओके, a एंड b आर को प्राइम. b इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड √2 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो b by b इक्वल्स टू √2a. फिर ये a नीचे आ जाएगा इसके, तो b by a इक्वल्स टू √2. अब ये चीज़ हो गई हमारी रैशनल. ये क्या हो गई, रैशनल. और हमें पता है √2 होता है इरेशनल. ठीक है, पहले बताया था मैंने आपको, √2 हमारा इरेशनल नंबर है. तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस. ठीक है, इसीलिए हमारा 1/√2 क्या है, इरेशनल है. देख लो. नाउ अब 7√5 में क्या है, देखो. लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर. So 7√5 equals to a and b, where a and b are co-prime. ठीक है, ये इधर चला जाएगा. 7√5 into b equals to a. √5 equals to a अपॉन में 7b. 7b नीचे आ गया. ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गई. नाउ सी, a by 7b इज इन p by q फॉर्म. ठीक है, वेयर एज √5 इज ए इरेशनल नंबर. ये हमें पता है. ठीक है, पर ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं. ये हमारा p by q की फॉर्म में आ गया रैशनल, और ये इरेशनल होता है. सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई यहाँ पे. कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस
ठीक है, हेंस 7√5 इज अ इरेशनल नंबर. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन सेम, हमने अज्यूम कर लिया कि 6 + √5 क्या है, रैशनल नंबर है. a बाई बी के इक्वल लिया, a एंड b आर को प्राइम. ठीक है, b को इधर ले गए, -6 उधर, b नीचे आ गया. ठीक है, अब a - 6 बाई बी क्या है, p/q की फॉर्म में है. बट √5 क्या होता है हमारा, इरेशनल. तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, विच मीन्स 6 + √5 इज इरेशनल. ओके, थैंक यू. तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. 1.4 एक्सरसाइज करेंगे. ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.